हाय फ्रेंड्स, हमारा इंस्पिरेशनल बायोग्राफी सीरीज का ये हमारा पहला हिंदी वीडियो है। तो आज हम जिस शख्स के बारे में बात करेंगे वो है एक फिलोसोफर, एक मैथमेटिशियन और एक साइंटिस्ट। वो 1564 में इटली का पिसा शहर में जन्म लाभ किए थे। तो वो है गैलीलियो गैलीलेई। तो उनके लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनका लाइफ का सक्सेसफुल स्टोरी को हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने लाइफ को भी सक्सेसफुल बना सकते हैं। यही हमारा ये सीरीज का लक्ष्य है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. तो गैलीलियो गैलीली 1564 में इटली का पिसा शहर में जन्म लाभ किए थे, जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन में बोला था। तो उसके बाद जैसे सबका चलता है, चाइल्डहुड में पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी, वैसे गैलीलियो गैलीली का स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का पढ़ाई चालू हो गया था। लेकिन उनका पिता का इच्छा था उनका बेटा डॉक्टर बने, तो इसलिए वो गैलीलियो गैलीली को डॉक्टर पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाए। लेकिन गैलीलियो गैलीली का बचपन से उनका मैथमेटिक्स के प्रति बहुत ही रुचि था, इसलिए वो डॉक्टर ना पढ़ के मैथमेटिक्स के ऊपर रिसर्च करना चाहते थे। लेकिन उनका पिताजी के प्रेशर के कारण वो डॉक्टर के लिए हाँ भर दिए और एडमिशन ले लिए। लेकिन उनका पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगता था, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में। तो इसीलिए कुछ दिन के बाद वो अपने पिताजी से बात करके वो क्या किए, डॉक्टर पढ़ना छोड़ दिए और यूनिवर्सिटी को ही छोड़ दिए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में था और वो मैथमेटिक्स फील्ड में जाना चाहते थे। इसलिए जो उनका इंटरेस्ट था उसमें ही वो चले गए और डॉक्टर पार्ट पढ़ना छोड़ दिए। इसमें एक चीज हम लोग सीख सकते हैं, जिसमें इंटरेस्ट है उसको वही काम करने से ही सक्सेस मिलता है। तो इसीलिए गैलीलियो गैलीली अभी क्या किए, डॉक्टर पार्ट छोड़ के अभी मैथमेटिक्स पढ़ाने लगे। तो पहले ट्यूशन करने लगे मैथमेटिक्स, तो धीरे धीरे उनका पॉपुलैरिटी बढ़ता गया और उनका पॉपुलैरिटी देख के एक छोटा सा एक कॉलेज था, वो उनको एज ए मैथमेटिक्स लेक्चर ज्वाइन करवाया। तो वो वहां पे कॉलेज में मैथमेटिक्स पढ़ाने लगे और भी उनका पॉपुलैरिटी बढ़ता गया। मैथमेटिक्स या नए नए ट्रिक बताने लगे, जिसके कारण उनका पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ता गया। फिर एक समय ऐसा आया, जिस यूनिवर्सिटी में वो डॉक्टरी पार्ट पढ़ रहे थे वही यूनिवर्सिटी उनको एज ए मैथमेटिशियन जॉब ऑफर किया। ये होता है सक्सेस। जिस कॉलेज में वो डॉक्टर छोड़ के मैथमेटिक्स के ऊपर इंटरेस्ट दिखा के आ गए थे, वही यूनिवर्सिटी उनको एज ए मैथमेटिशियन जॉब ऑफर किया। तो गैलीलियो गैलीली बहुत खुशी खुशी उस यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लिए। तो इस समय उनका पिताजी भी बहुत खुश हो गए थे कि मेरा बेटा डॉक्टर पढ़ाई छोड़ के जिस लाइन में गया उस लाइन में उसको सक्सेस मिल गया। तो यहाँ पे उनको सक्सेस क्यों मिला, क्योंकि उनका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में था और वो अपना इंटरेस्ट वाले चीज का काम कर रहे थे, इसीलिए उनको सक्सेस मिला। तो उनका लाइफ से हम ये सीख सकते हैं, जिस चीज में इंटरेस्ट है उस काम को अगर ध्यान से हम लोग करेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगा। तो इसी बीच उनका पिताजी का देहांत हो गया था और उनका फैमिली का सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी गैलीलियो के ऊपर आ गया था। उनका बहन का शादी के लिए पैसे का बहुत जरूरत था, इसलिए वो कुछ करना चाहते थे। इसलिए वो एक रिसर्च करके एक थर्मोमीटर का आविष्कार किए, जो थर्मोमीटर की मार्केट में इतना खास नहीं चला। सक्सेस तो वो एज ए मैथमेटिशियन पा चुके थे, लेकिन एज ए साइंटिस्ट वो एक थर्मोमीटर का जो इन्वेंशन किए थे वो थर्मोमीटर को लेके इतना अप्रिसिएशन नहीं मिला और वो मार्केट में भी नहीं चला। तो फिर वो हार नहीं माने और अपना रिसर्च जारी रखे। फिर एक दिन एक न्यूज आया, एक लेपर्सी नाम का एक स्पेक्टलिस्ट जो कि चश्मा बनाता है, चश्मा का एक दुकान है, वो छोटा सा लेंस को जोड़ के एक ऐसा यंत्र बनाया है जो कि दूर का चीज को पास में 3 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। और गैलीलियो इस न्यूज को देख के वो अपना इन्वेंशन या अपना रिसर्च करने
लग गए और 24 आवर के अंदर वो एक ऐसा यंत्र बनाए जिसका नाम वो टेलीस्कोप रखे और वो 20 गुना पास में और बड़ा करके देख सकते थे। तो लेपर्सी जो यंत्र बनाए थे वो 3 गुना बड़ा और पास में देख सकते थे, लेकिन गैलीलियो गैलीली अपना मैथमेटिक्स का थ्योरी के बदौलत एक दूर के चीज को 20 गुना पास में और बड़ा करके देख सकते थे। तो ये उनका लाइफ में एक रिवोल्यूशनरी चेंज लाया और वो टेलीस्कोप बहुत ही पॉपुलर होने लगा। तो यहाँ पे गैलीलियो गैलीली एक साइंटिस्ट बन चुके थे और टेलीस्कोप उनका बहुत ही पॉपुलर हो गया था। तो अब गैलीलियो गैलीली के पास टेलीस्कोप था और उनका रुचि अब स्पेस का स्टडी में आ गया था। तो वो टेलीस्कोप से स्पेस को देखने लगे और स्पेस में बहुत ही अजीब अजीब चीज उनको देखने को मिला और वो स्पेस के ऊपर और भी रिसर्च करने लगे। तो ऐसे रिसर्च करते करते उनको मिला एक जो हमारा बृहस्पति ग्रह है उसका 4 मून है और वो चारों मून बृहस्पति के चारों तरफ घूमता है। उससे पहले बाइबल में और सारे लोगों के बीच ये धारणा था कि हमारा जो अर्थ है वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है और सन बाकी सब अर्थ के चारों तरफ घूमता है। ये पहले सब लोग सोचते थे, लेकिन गैलीलियो गैलीली अपना टेलीस्कोप में जब देखने लगे तब उनको पता चला कि अर्थ सेंटर का यूनिवर्स नहीं है, सेंटर ऑफ यूनिवर्स सन है। अर्थ और बाकी जो प्लैनेट है वो सब सन के चारों तरफ घूमते हैं और अर्थ का एक सब प्लैनेट है जिसका नाम है मून और मून भी अर्थ के चारों तरफ घूमता है। वैसे बृहस्पति ग्रह का भी 4 मून है, वो चारों मून बृहस्पति ग्रह के चारों तरफ घूमता है। तो ये चीज सब गैलीलियो गैलीली बताने लगे और अपना बुक में वो लिखने लगे। तो इससे चर्च का जो पादरी है वो गुस्सा हो गए और वो बोले जो गैलीलियो गैलीली चर्च के विरोध में बात कर रहा है, धर्म का विरोध में बात कर रहा है। जो धर्म में लिखा है कि अर्थ सेंटर ऑफ यूनिवर्स है और सन उसके चारों तरफ घूमता है, तो जैसे गैलीलियो गैलीली बताने लगे कि सन सेंटर ऑफ यूनिवर्स है और अर्थ चारों तरफ घूम रहा है, तो इसमें चर्च का पादरी लोग बहुत गुस्सा हुए और सब लोग उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लगे। फिर उनको बुलाया गया और पूछा गया तो वो वही सेम चीज बताने लगे जो अपना वो बुक में लिखे थे और वो बोले कि मैं ये प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन उनका बात को कोई एक्सेप्ट नहीं किया और फिर पादरी लोग उनको आजीवन कारावास के लिए बोल दिया। लेकिन वो एक साइंटिस्ट थे, एक पब्लिक फिगर थे, इसलिए उनको जेल में ना रख के उनको अपने ही घर में हमेशा के लिए गृहबंदी होकर रहने के लिए बोला गया। तो इस समय गैलीलियो गैलीली के पास और कुछ चारा ही नहीं था, लेकिन वो लास्ट में एक ही चीज बोले थे, अर्थ स्टिल मूव्स। ये बोल के वो अपना घर में गृहबंदी ले लिए, लेकिन वो अपना रिसर्च को जाने नहीं थे। वो वैसे ही अपना रिसर्च करने लगे और ऐसे रिसर्च करते करते बहुत कुछ यूनिवर्स स्पेस के ऊपर वो पढ़ने लगे और उससे उनको और एक चीज पता चला, जो हमारा सब प्लैनेट मून है उसका जो सतह है उसमें बहुत सारा छोटे बड़े गड्ढे हैं। उससे पहले सबको पता था कि मून उसका जो सतह है पूरा प्लेन है, इसलिए सनलाइट मून के ऊपर आके फिर रिफ्लेक्शन होके हमको दिखाई देता है। लेकिन गैलीलियो गैलीली मून के ऊपर रिसर्च करके ये बताया कि मून जो है उसका सतह प्लेन नहीं है, उसमें बहुत सारे छोटे बड़े गड्ढे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे रिसर्च किए और एक वो रिसर्च किए थे, एक छोटा पेंडुलम या फिर एक बड़ा पेंडुलम एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए सेम टाइम लेता है। यानी कि एक बड़ा पेंडुलम अगर इतना लंबा सा एक बड़ा पेंडुलम लेंगे और वो एक साइकिल ऐसे जाके फिर रिटर्न आने में जितना टाइम लेगा, एक छोटा सा पेंडुलम भी अपना एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए सेम टाइम लेता है। उसी थ्योरी को यूज करके वो एक घड़ी भी बनाए जिसको हम आज पेंडुलम घड़ी के नाम पे जानते हैं। तो ऐसे रिसर्च करते करते गैलीलियो गैलीली सन के ऊपर भी रिसर्च करने लगे। फिर सन के ऊपर जब रिसर्च करने लगे तब वो टेलीस्कोप से जब सन को देखने लगे तो उनका आंख में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। फिर एक वक्त आया उनका आंख ही चला गया। फिर 1642 में 1642 में उनका देहांत हो गया। लेकिन वो जो थ्योरी बताए थे वो उस टाइम कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं किया था। उसके बाद आइजैक न्यूटन आए, आइजैक न्यूटन उसी थ्योरी को प्रूव करवाए। फिर 300 साल के बाद
गैलीलियो गैलीली बुक में जो लिखे थे वो सब एक्सेप्टेबल हुआ। फिर उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगा था कि ये बाइबल का विरोध में बात कर रहा है, वो सब हटा दिया गया। गैलीलियो गैलीली को निर्दोष बना दिया गया। लेकिन तब तक गैलीलियो गैलीली इस दुनिया में नहीं थे। तो ये था एक दुख भरा कहानी गैलीलियो गैलीली का कि वो जो चीज बोले थे वो सच बोले थे, लेकिन उस टाइम उनको कोई अप्रिशिएट नहीं किया, कोई एक्सेप्ट नहीं किया। वो उनका देहांत होने के बाद ये सब एक्सेप्ट हुआ और उनको निर्दोष बनाया दिया गया। तो वो जो खुशी वो गैलीलियो गैलीली जीने के टाइम नहीं ले पाए। ये था गैलीलियो गैलीली का स्टोरी। ये स्टोरी मैं उड़िया में बना चुका हूँ और बहुत ही अप्रिसिएशन मिला था। बहुत मेरे को इंस्टाग्राम में कमेंट, ट्विटर में भी कमेंट आया था कि इसको हिंदी में बनाने के लिए। आप भी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक में हमको फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे आप लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में आप जरूर लिख दीजिएगा और कौन कौन सा साइंटिस्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं। हम आपके लिए जरूर वो वीडियो लेके आएंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड, लर्न विथ लिपुड।